धनियाल, मैं आपको नाश्ते के लिए बुला रही थी। आप कहाँ थे? मैं वो टेरेस तक गया था। टेरेस तक? इस वक्त? मेरी मर्जी में जहाँ कहीं भी जाऊं। तुम कौन होती मुझसे पूछने वाली हैं? सॉरी। अब हटो मेरे सामने से। बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अरे ईमान, उठ गई? तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वहीं पे जाके नाश्ता कर लूंगी। रुको ईमान, बेटा घर से बाहर जाने से पहले बड़ों से इजाजत ना सही, लेकिन उन्हें खुदाफिज तो कहना चाहिए ना। वो क्यों? क्या तुम अपने घर में भी अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर इसी तरह निकल जाया करती थी? वो तो मेरी माँ थी, आप तो मेरे शौहर की भी माँ नहीं है। ईमान, तुम ये क्या कह रही हो? फुप्पो हमारी माँ जैसी हैं। सॉरी, ये ससुराल है, कोई जेल नहीं, जहाँ पे हर चीज दरोगा की मर्जी से होती है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और कुछ या मजीद सवालात के जवाब देने होंगे? फसी जैसा नरम मिजाज लड़का पता नहीं कैसे इस तेज मिजाज लड़की से गुजारा करता होगा। भी बहुत परेशान है। कल हम बैठ के यही बात कर रहे थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यही कि ईमान उसे किसी खातिर में ही नहीं लेते। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने उसकी जाहिरी खूबसूरती को देखा, उसके मिजाज को नहीं परखा। और फुप्पो, किसी को बरतने से ही तो उसका मिजाज पता चलता है। और मैंने तो हमेशा सुना था कि जिन माँ का मिजाज अच्छा होता है उनकी बेटियों का भी अच्छा मिजाज होता है, क्योंकि उनकी तरबियत होती है। अब ईमान की अम्मी को ही देख लो, कितनी अच्छी है वो। सही कह रही है, माँ तो बड़ी सुलझी हुई औरत लगती है। अगर ईमान ने अपने अतबार नहीं बदले ना, तो माँ को उसकी बेटी के तरीके बताने पड़ेंगे।